और आज कोरोना में एक महामारी का एक भयानक संकट है। ऐसे टाइम पर एक दूसरे को हाथ देके स्टेट गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन दिया है कि हर एक हॉस्पिटल में कौन से बीमारी के ऊपर कितना पैसा लेना चाहिए, कितना फी देना चाहिए। द पब्लिक न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। लोगों से हमने जो इनपुट्स ले रहे हैं, दो तीन मुद्दे पे बात चल रही है। एक तो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, लोगों को बिजली बिल ज़्यादा आ रहे हैं, किसी किसी का अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं कि जो अभी तक उन्होंने पे नहीं किया था। दूसरा जो मुद्दा है कि नवी मुंबई में जो कोरोना केस बढ़ रहे हैं और या बेड की जो कमी बताई जा रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो फीस ज़्यादा लिया जा रहा है। और तीसरे मुद्दे पे हम जो भी कॉरपोरेशन का इलेक्शन होने वाला है या कॉरपोरेशन इलेक्शन के जो चुनाव के जो अभी सरगर्मी में स्टार्ट होगी, तो इसी मुद्दे पे आज हमारे साथ हैं अशोक गावड़े साहब, जो एनसीपी के नवी मुंबई अध्यक्ष हैं और पॉलिटिशियन के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो आज उनसे हम खास बात करेंगे इन्हीं तीनों मुद्दों को लेके। आइए मिलते हैं। गावड़े साहब नमस्कार। अभी नवी मुंबई में सर कोरोना केस डेली बढ़ रहे हैं, तो आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? लोगों को जो कि सोशल डिस्टेंस पालन नहीं कर रहे हैं, या फिर प्रशासन जो कि लॉकडाउन को पूरी तरीके से पालन नहीं करा पा रही है? नहीं, आज कोरोना जो है अपने नवी मुंबई के अंदर ने पूरे वर्ल्ड में इसका फैलाव हुआ है। और गवर्नमेंट, राज्य शासन या कॉरपोरेशन, ये भी अपने अपने हैसियत से वो काम कर रहा है। एक्चुअली ये जो कोरोना है, ये बहुत ही भयानक ये महासंकट अपने देश के ऊपर आया है। ऐसे टाइम पे हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि इसका सामना करे। आज गवर्नमेंट, जो भी प्रशासन है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। पब्लिक भी अच्छा सपोर्ट दे रहा है, लेकिन जो पब्लिक को इसका कोई गांभीर्य नहीं है, कोरोना का कोई उसको ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग ये नियम तोड़ रहा है, कोऑपरेशन नहीं कर रहा है और उसके वजह से इसका फैलाव बढ़ रहा है। लेकिन कंट्रोल में है, ऐसा अपन मानते हैं। अभी कुछ दिन पहले चाहे अभी जो हम लोग फ़ोन पे करते हैं, नवी मुंबई में बेड की कमी है। ये बात कहाँ तक सच है कि ये बेड की कमी है अभी भी? नहीं, ऐसा नवी मुंबई के अंदर कॉरपोरेशन में विशेष करून हमारे जो आयुक्त साहब है, मिसाल साहब, उन्होंने अच्छा काम किया है और उसका हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर कड़ी नज़र है, कंट्रोल है। आज नवी मुंबई के अंदर सबको बेड मिल रहा है, सब पेशेंट के ऊपर अपने अपने तरीके से उसको सुविधा मिल रही है। और दूसरी बात यह है, क्या कोई हॉस्पिटल जो बीच में ऐसा ही चर्चे के माध्यम से ये हो रहा है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन दिया है कि हर एक हॉस्पिटल में कौन से बीमारी के ऊपर कितना पैसा लेना चाहिए, कितना फ़ी देना चाहिए। इसका हर एक हॉस्पिटल के जो भी लोग हैं, उनको, पेशेंट को उसका बिल दिया जाता है और कस्टमर ने भी, पेशेंट ने भी वो बिल कैसा हुआ है ये समझ के लेना ज़रूरी है। अगर कोई हॉस्पिटल या हॉस्पिटल के वर्कर लोग गलत कर रहा है तो उसका कंप्लेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि कंप्लेंट नहीं करेगा और पीछे से अपन बात करेगा तो गवर्नमेंट को कुछ मालूम नहीं होगा। इसलिए कंप्लेंट करना ज़रूरी है। पब्लिक ने आगे आना चाहिए और जो स्टेट गवर्नमेंट ने नियम निकाला है, जो आर्टिस डाला है, इसका हर एक आदमी ने फॉलोअप लेना जरूरी है। अभी जब लॉकडाउन जब शुरू हुआ था और उस टाइम पे सोशल मीडिया में लोगों ने एक आवाज़ उठाई कि जब महामारी फैली है तो उसमें राजनीतिक पार्टियां कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रही थी। तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, आज महाराष्ट्र के अंदर तो राजनीतिक पार्टी ही काम कर रही है। आज आपने देखेगा
तो जो महाविकास आघाड़ी है वो महाविकास आघाड़ी के आदरणीय मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है, गृह मिनिस्टर है, ये सब लोग रोड के आके काम कर रहा है, हर एक लोगों को मदद कर रहा है। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखिएगा तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो या उनके सब सहयोगी हो, ये सब लोग काम कर रहा है। किधर काम नहीं हो रहा है ऐसा नहीं, सब लोग काम कर रहा है। लेकिन बल्कि महाराष्ट्र के अंदर जो विरोधी पक्ष है, जो बीजेपी वाले, ये जानबूझ के मदद करने की वजह से टेढ़ा चल रहा है, उसमें कुछ तो रुकावट पैदा करने का इनका मंसूबा है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि यहाँ पर मुंबई को कब्रगाह बनाने जा रहे हैं। मुंबई का बिल्कुल कोरोना के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। खाली इनका चश्मा है वो गलत है। बीजेपी वालों का चश्मा जो उन्होंने पहना है वही गलत है, क्योंकि जब 5 साल में स्टेट गवर्नमेंट में वही लोग बैठे थे, तो उसके चार्ज जब उनके पास था तो सांगली, सातारा, कराड में जो पूर्व परिस्थिति आया था तो उनके मिनिस्टर फोटो खींच रहे थे, बल्कि कौन डूब रहा है, किसको क्या चाहिए ये नहीं उसने देखा। और आज कोरोना में एक महामारी का एक भयानक संकट है, ऐसे टाइम पे एक दूसरे को हाथ दे के राजनीति जो पॉलिटिक्स है बाजू में रख के अपना देश बचाना जरूरी है, देश के पब्लिक बचाना जरूरी है, एक दूसरे को सहयोग करना जरूरी है। गलती तो सबसे होती है, उन्होंने क्या है, महाविकास आघाड़ी क्या कर रहा है, और सेंट्रल में तो उन्हीं के लोग बैठे हैं। तो फिर इधर ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर क्यों बोल रहे हैं? बाकी स्टेट देखिए, महाराष्ट्र देखिए, क्योंकि बाकी का स्टेट देखेगा तो कोरोना महाराष्ट्र से कई गुना ज़्यादा है। तो महाराष्ट्र ये स्टेट ऐसा है क्या उसमें पूरे हिंदुस्तान से पब्लिक आ रहा है। और आज भी मुंबई लीजिए, पुणे लीजिए, औरंगाबाद लीजिए, नासिक लीजिए, नागपुर लीजिए, न्यू बॉम्बे लीजिए, ठाना डिस्ट्रिक्ट लीजिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में पर प्रांतीय लोग ज़्यादा से ज़्यादा है। उनको भी स्टेट गवर्नमेंट अपने ही नागरिक समझ के अपना फर्ज अदा कर रहा है, उनको संभाल रहा है, उसको मदद कर रहा है। ऐसे टाइम पे महाराष्ट्र के जो बीजेपी के लोग हैं ये उसमें खोड़ा डाल रहा है, उसको कुछ ना कुछ तो आग लगाने का काम कर रहा है। उसके बल्कि मैं आपके माध्यम से उनको रिक्वेस्ट करूँगा, क्या ये कोरोना में आप राजनीति करना है तो आप उस टाइम कीजिए, लेकिन अभी जो महामारी का जो कोरोना का महासंकट आया है इसमें आप हाथ में हाथ डाल के लोगों का सेवा कीजिए, यही रिक्वेस्ट मैं करूँगा। तो जैसे गाड़ो साहब ने बताया कि अभी महामारी के समय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मिल के ही काम करना चाहिए। गाड़ो साहब, दूसरा एक बड़ा मुद्दा है कि इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज़्यादा अनियमित, जब उसको बोलते हैं कि इतना ज़्यादा बिल आ रहे हैं जो आज तक कभी आए नहीं, तो इसके बारे में क्या एनसीपी या आपकी पार्टी जिले स्तर पर भी ऐसे कुछ मुहिम या ऐसा कोई कार्यक्रम अधिक करने वाली, या फिर ऐसा जो बिजली विभाग के लोग हैं उनसे बात हो रही है? नहीं, आज एमएससीबी के बारे में कल ही हमारे प्रसाद जी तनपुरे साहब जो है स्टेट मिनिस्टर एमएससीबी के, उनके साथ मीटिंग हुआ है और मेरे हिसाब से फरवरी मार्च तक बिल आया है। वहाँ की बात का जो रीडिंग है वो ले नहीं पाया, लेकिन अभी रीडिंग लेने का काम चालू है। और एमएससीबी ने डिक्लेयर किया है क्या हमने एवरेज बिल आपको दिया है, ये परफेक्ट बिल नहीं है, उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आज अप्रैल, मई और जून 2 या 3 महीने का बिल एक साथ आया है, इसलिए अमाउंट ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वही अमाउंट रीडिंग आने के बाद, रीडिंग लेने के बाद उसमें फेरफार कर सकते हैं। और जो 3 महीने का बिल एक साथ दिया है उसमें गवर्नमेंट आपको इंस्टॉलमेंट दे रहा है, बल्कि उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट या कोई चार्ज नहीं लेंगे गवर्नमेंट। और ये जो लॉकडाउन के पीरियड में जो भी बिल रुका है वो आप आपके हिसाब से इंस्टॉलमेंट करके भर सकते हैं, वही करीब उसने डिक्लेरेशन किया है। और जो भी आपको मन का समाधान नहीं होएगा तो आप एमएससीबी के लोगों के पास जाके आपका समाधान कर सकते हैं, या ऑनलाइन आप उसका
पूरा डिटेल्स ले सकते हैं। तो जैसा अभी आपने भी सुना कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, जो बिल आया हो एक एवरेज बिल है और बाद में एडजस्ट भी हो जाएगा। कल ही जो मंत्री साहब हैं जो उनका एक मीटिंग हुई है। लास्ट जो हम लोग एक बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन पे अभी ऐसे कोई सुगबुगाहट स्टार्ट हो रही है, इस पे एनसीपी, शिवसेना और सेकअप इनका भी गठबंधन है। तो अभी इस बारे में कोई बात चल रही है इलेक्शन के लिए? नहीं, अभी तो कॉरपोरेशन का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था, शायद अप्रैल महीने में होने वाला था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से उसको स्थगिति मिला है। लेकिन न्यू बॉम्बे के अंदर महाविकास आघाड़ी के माध्यम से हम चुनाव लड़ने वाले हैं। उसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है और शिवसेना और हमारे जो मित्र पक्ष है उनके साथ हम एक साथ ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जो प्रभाग से, जो वार्ड से जिस पार्टी का कैंडिडेट चुन के आने का हमको उम्मीद है, हमारा स्टडी है, उसको वहाँ वो पार्टी को वहाँ वो वार्ड हम देने वाले हैं। यहाँ कोई कितना सीट लड़ रहा है, कोई कितना सीट लड़ रहा है, ये हम नहीं देख रहा है, क्योंकि हम तीनों भाई भाई करके हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। और तो अभी तो फिलहाल कोरोना का महासंकट है, कोरोना के महासंकट के माध्यम से हमने पूरा जो हमारा ध्यान है ये पब्लिक के सेवा में लगा है। इलेक्शन का जो मुद्दा है वो अभी तो फिलहाल बाजू में रखा है, लेकिन जब भी कभी इलेक्शन लग जाएगा, डिक्लेरेशन हो जाएगा, उस टाइम हम तीनों पार्टी एक साथ ये इलेक्शन लड़ेंगे और एक महाविकास आघाड़ी करके नवी मुंबई कॉर्पोरेशन में हम इलेक्शन लड़के हमारा महाविकास आघाड़ी का महापौर वहाँ 100% आएगा, इतना हमको उम्मीद है। अभी जो लोग बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब सिंगल लड़ेगी पूरे प्रदेश में, एक दो जो छोटी पार्टियां हैं उनके साथ, आपको लगता है कि गणेश नायक साहब के जाने के बाद कॉर्पोरेशन में बीजेपी का पलड़ा अभी भारी रहेगा, या फिर लगता है कि जो अभी आपका गठबंधन है उस गठबंधन का असर पड़ेगा? मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं लग रहा है। क्या गणेश नाइक उधर जाने से बीजेपी का पलड़ा जड़ हो जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि नवी मुंबई नहीं तो पूरा महाराष्ट्र जिसने बनाया है उसको एक अच्छा रूट दिया है, ये ऐसे हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब हैं। शरद चंद्र जी पवार साहब ने न्यू बॉम्बे नहीं तो पूरा महाराष्ट्र बनाया है, गढ़ाया है, उसको खड़ा किया है और दिल से वो आज भी हर एक पब्लिक के पास जाके उसका इंक्वायरी कर रहा है। आज 80 साल का उम्र है तो भी आज ये 80 साल में वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तालुका में जाके हर एक पब्लिक का देख रहा है। ऐसा नेता है और ये नेता जिधर है उधर 100% उसका विकास है, उसका विजय है। बल्कि नवी मुंबई के अंदर गणेश नाइक ने जो भी कॉर्पोरेशन जीता होगा वो उनके वजह से नहीं, बल्कि शरद पवार साहब के वजह से यहाँ वो चुन के आता था। और ये साल गणेश नाइक हो या उनके सहयोगी कोई भी हो, यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और कांग्रेस ये तीनों का गठबंधन है और महाविकास आघाड़ी के माध्यम से आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का यहाँ 100% विजय हो जाएगा। कुछ लोगों का यहाँ पर जो आपके समर्थक हो या फिर जो लोग भी हैं वो चाहते हैं कि आप महापौर बने, तो इसके बारे में आपने कभी सोचा? नहीं, मैं महापौर नहीं बनूंगा, क्योंकि अभी का जो महापौर है ये लेडीज़ हैं और वो तो हमारे जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नेता है आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब है, सीएम साहब है, अजित दादा पवार साहब है, वो जो तय करेंगे वो यहाँ का महापौर हो जाएगा। बल्कि महापौर जो होगा वो महाविकास आघाड़ी का होगा, इतना मैं आपको बोल देता हूँ। तो जैसा अभी आपने सुना कि हम लोगों ने 2-3 बड़े जो मुद्दे पे हमने बात किया, और आने वाले समय पे जो भी कुछ चुनाव से लेकर या फिर जो सामाजिक जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे अभी चुनाव को उन्होंने एक तरफ रखा हुआ है और अभी जो जन सेवा है उस पर सारी पार्टियां, जो एनसीपी है और जो महाविकास आघाड़ी है उस पर ध्यान दे रही है। क्या क्या काम हो रहे हैं अभी, इसके बारे में भी आपको हम पल पल की जानकारी देंगे और एक नवी मुंबई कवर स्टोरी हम लेके आने वाले हैं।
जो भी हमारे कॉरपोरेटर हैं उनके रिपोर्ट कार्ड के साथ। अब जुड़े रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के।